तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आशा करता हूँ कि पार्ट 1 आपको बेहतर समझ में आया होगा। जो भी त्रुटियाँ हो माफ़ करना। पार्ट 2 में हम दोबारा बात करेंगे और ये पार्ट लास्ट होगा। तो कहानी हमने छोड़ी थी कि मनोज को एक लड़की मिल गई थी, सुप्रिया नाम की, जो मनोज से थोड़ा सा मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन हुआ यूँ कि फिल्म्स का रिज़ल्ट आया, मनोज का इस बार फिल्म्स में हो गया था और तभी मनोज को एक श्रद्धा नाम की लड़की मिली, जो कि निबंध क्लास में पांडे के साथ मिलती है, जिसमें पांडे जी फिर से उसे 12th फेल होने की बात कहते हैं मनोज से, जिससे श्रद्धा थोड़ा सा हिचकिचाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी कहानी बताती कि वो भी MBBS डॉक्टर की पढ़ाई में 2 बार फेल हो चुकी है और उसका हो नहीं पाया है, इसलिए वो इतना गौर नहीं करती उसकी बात को और मनोज को थोड़ा गुस्सा भी लगता है। और इस तरह मामला रफा दफा होता है और पांडे जी बार बार मनोज को हर जगह किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश, उसके 12th फेल को बार बार इंगित करने की कोशिश करते हैं। मुख्य परीक्षा का समय आ चुका था। मनोज विकास सर की अंतिम क्लास लेकर ग्वालियर अपने घर को जाने को तैयार था और उसने श्रद्धा को अंतिम बार, क्योंकि छोड़ के जा रहा था लास्ट टाइम में, तो उसका मन नहीं था, लेकिन उसका एग्ज़ाम का दिन आने वाला था, इसलिए वो विदा लेकर ग्वालियर चला जाता है। मनोज ग्वालियर में पीली कोठी में आ चुका था और उसने मेंस का पेपर दिया, जिसमें उसके इंग्लिश के पेपर में टूरिज़्म इन इंडिया के बजाय उसने टेररिज्म इन इंडिया पर निबंध लिखाया, जिस कारण इस बार भी उसकी इंग्लिश की वजह से पेपर ख़राब हो गया और उसने आगे पेपर न देने का मन बनाया। और उससे मनोज को काफ़ी दुख हुआ कि इंग्लिश ही उसको हर जगह परेशान कर रही है और टूरिज़्म की जगह वो टेररिज्म पढ़कर उसे निबंध लिखाया। और तभी UPPSC की प्रीलिम्स की एक रिज़ल्ट आया जिसमें मनोज का हो गया था और जिससे मुख्य परीक्षा में तैयारी करने के लिए उसको फिर एक आस मिली और वह मुख्य परीक्षा में लग गया। मनोज ने अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए पांडे के साथ एक कोचिंग ज्वाइन की, जहाँ पे पांडे को एक लड़की योगिता मिली, जहाँ पे पांडे जी को योगिता जी से आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। समय काफ़ी बीत चुका था और मनोज श्रद्धा का कोई बातचीत नहीं हो पाया था, इसलिए मनोज ने लास्ट टाइम श्रद्धा का नंबर, जो कि उसके पास खो गया था, उसने ढूंढा, मिला नहीं और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लगाया, बट वहाँ से भी उसको नंबर नहीं मिला। तो उसके दोस्तों ने उसको अल्मोड़ा जाने के लिए, मतलब कि श्रद्धा के घर जाकर मिलने का सुझाव दिया और मनोज हिम्मत करके हिंदी की नोट्स लेके अल्मोड़ा चल दिया है श्रद्धा से मिलने। और मनोज इस तरह काफ़ी परेशानियों से अल्मोड़ा पहुंचता है, वहाँ उसकी मम्मी से मिलता है। उसकी मम्मी बताती है कि श्रद्धा इंटर्नशिप के लिए हरिद्वार गई है और वो उसके हॉस्टल का नंबर लेकर श्रद्धा से बात करता है। श्रद्धा उससे आने का कारण पूछती है कि वो अल्मोड़ा क्यों गया है, तो मनोज अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने दिल की सारी बात बता देता है, जिससे श्रद्धा को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे डांटती है और कहती दोबारा फ़ोन मत करना। उसके बाद दोबारा कॉल करके श्रद्धा बोलती कि पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हारा तो सपना कुछ और था, तुम ढूंढने कुछ और निकले हो। और श्रद्धा की इस बात को गहरा मन में लेते हुए मनोज फिर से आता है अल्मोड़ा से और प्रीलिम्स की एग्ज़ाम 3 महीने समथिंग बचे हुए थे और मन लगा कि पूरी तैयारी करता है। योगिता मनोज के कमरे में आती है और मनोज और पांडे जी को अपनी बहन की शादी का कार्ड देके जाती है। मनोज के पैसे ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मनोज फिर से अपने गांव आ गया। वहाँ चौराहे पे उसे विष्णु मिलता है, जो कि संविदा में अब शिक्षक हो चुका है, और जो बल्ले था वो एक कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है। और विष्णु ने मनोज पे खूब सारे तंज कहे कि 12th फेल होके कलेक्टर बनने चला है और देखना वहाँ पे गर्लफ्रेंड मत बना लेना, माता पिता का नाम मत डुबाना, नाक कान मत कटाना, ऐसी तमाम तंजे कसता है। और मनोज घर आता है तो पता चलता है इसे पिता सस्पेंड होने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके पैसे आने का कोई चांस नहीं है सस्पेंस। और इस तरह मनोज ग्वालियर फिर लौट जाता है घर के हालातों को देखकर। योगिता, जिसकी बहन की शादी थी, मनोज, पांडे और अश्विन तीनों कार से वहाँ शादी में पहुँचते हैं। वहाँ पे योगिता काफ़ी बन ठन के अपने एक रिश्तेदार को
काफ़ी खातिरदारी कर रही थी, जिसे अश्विन भाप लेता है और बताता है कि योगिता जी को ये लड़का पसंद है। और उसे पांडे जी को पता चलता है कि लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और योगिता उसे पसंद करती है। और इस तरह पांडे जी का दिल टूटता है और वो बहुत बड़े सदमे में पहुंच जाता है और हारा अपने आप को बेकार महसूस करता है और शादी से खाना पीना खा के सभी लौट आते हैं। IAS की परीक्षा हो चुकी थी। मनोज और पांडे का इस बार भी नहीं हुआ। अश्विन और नवनीत का हो गया था। दोनों मिलकर मनोज और पांडे पर व्यंग कसते हैं। मनोज का आत्मविश्वास काफ़ी टूट चुका था और वो अपने आप को कोस रहा था। वह स्वामी विवेकानंद जी के अध्यक्ष तोमर जी से मिलने जाता है। वहाँ पर उनको सभी बात बताता है, लेकिन तोमर जी बताते हैं कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, आपको खुद मालूम है। आप जिसका हो गया जिसका नहीं हुआ, दोनों में काफ़ी फ़र्क आपको मिलेगा। आपने तैयारी में कहाँ कहाँ गैप किया, क्या क्या किया, ये आपको खुद समझना है। और ये बात सुनकर दोनों वापस तैयारी के लिए जुट जाते हैं अगले साल के लिए। और फिर कुछ दिन बाद पांडे मनोज फिर आते हैं तोमर जी से बात करने के लिए। तो वहाँ पे पांडे जी मनोज की श्रद्धा की कथा के बारे में बताता है कि मनोज जो है वो श्रद्धामय हो गया है, श्रद्धा की पूजा में एकदम विलीन हो गया है। तोमर जी बड़े अच्छी तरह से बताते हैं कि श्रद्धा प्रेम करे या ना करें, आप जो प्रेम कर रहे हैं वो तुम्हारी प्रेरणा है। तुम्हारा प्रेम उसके ऊपर इतना ताकत है कि तुमको उससे शक्ति मिलनी चाहिए और तुम्हारे लिए कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये सब बातें सुनकर मनोज का प्यार और मजबूत हो जाता है। और उसी बीच श्रद्धा अपना इंटर्नशिप पूरा करके वापस दिल्ली में तैयारी के लिए आ जाती है और मनोज और पांडे श्रद्धा ये सब फिर एक बार साथ मिलते हैं और श्रद्धा फिर से दिल्ली में तैयारी के लिए जुट जाती है। दोबारा मनोज पांडे और श्रद्धा आपस में फिर मिलते हैं और इस बार श्रद्धा और मनोज एक पुस्तक मेला में जाते हैं। वहाँ पे श्रद्धा मनोज के लिए, क्योंकि उसकी पसंदीदा बुक अग्नि की उड़ान, उसे बुक देती है और बोलती है इस तरह ही आपको भी उड़ना है। और इसी बीच पांडे मनोज में आपसी बातचीत हो जाती है कि तुम्हें श्रद्धा के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। इस बात से मनोज डायरेक्ट पांडे को मना कर देता है कि मैं श्रद्धा जी को नहीं छोड़ सकता, और पांडे कमरा छोड़ के चला जाता है। मनोज जो कि पांडे उसका पार्टनर था, चले जाने के कारण मनोज का खर्च बढ़ जाता है। मनोज अपने घर पता लगाता है तो पता चलता है उसके पिताजी फिर सस्पेंड हो गए हैं और वो ये सब बात श्रद्धा को बताता है, जिससे उसके पास आर्थिक स्थिति दिक्कत में हो जाती है। और अपने पापा उसके फिर बोलते हैं कि मैं सस्पेंड हो गया लेकिन सज़ा दिला के रहूँगा। तो अपने पिता के इन सिद्धांतों को बताता है श्रद्धा से। श्रद्धा काफ़ी खुश होती है और कहती है तुम्हारे पापा सिद्धांतवादी हैं और कर्तव्यनिष्ठ संकल्प लेते हैं, उसे पूरा करते हैं। और इसी बीच वहाँ पे मंदिर हनुमान जी का रहता है। वहाँ पे बाहर कुछ लोग 1000 रुपये की तलाश में रहते हैं, उनके पास गांव जाने के लिए पैसा नहीं रहता है। और मनोज उन्हें जाके 100 रुपये देता है और ये संकल्प करता है कि मैं आपको पूरा 1000 रुपये दिला के रहूँगा और आप घर वापस जाएंगे अपने। और वह पूरी कोशिश करके मंदिर के पुजारी से बात करके पैसे इकट्ठा करके अपने संकल्प को पूरा करके उन्हें 1000 रुपये दिलाता है। तो इस तरह मनोज अब और संकल्प दृढ़ और एकाग्रचित्त होता चला जा रहा था। दिल्ली में मनोज को रहने के लिए कम से कम 2000 रुपये की ज़रूरत थी। तो मनोज ने अपने मित्रों को खाना बनाने की बात उनसे कही, जिससे उसके मित्रों ने उसके राशन का जिम्मा खुद संभाला। और मनोज ने काम ढूंढा जहाँ पे उसे कुत्ते टहलाने का शाम को काम मिला। सुबह शाम को कुत्ते ले जाके घुमाने का काम मिला। जब ये बात श्रद्धा को पता चली, श्रद्धा बहुत भावुक हो गई और मनोज के इस कर्मठ काम के लिए उसे अलग ही महत्व देने लगी और उसे लगने लगा कि अब मनोज कुछ कर ले जाएगा। PSC मुख्य रिजल्ट आ चुका था, अश्विन का हो चुका था, मनोज का नहीं हुआ था। मनोज बहुत दुखी था और उसने आधे अधूरे उत्तर ही लिखे थे और उसका GS भी कमज़ोर था। मनोज के पास पैसे नहीं थे, जिस कारण वह अपने गांव जाता है और माँ से पैसों की व्यवस्था की बात कहता है। दीपक जो कि उसका भाई, वो भी धागा फैक्ट्री में जाता है। उसकी माँ भैंस पाल के खर्च चलाने का सोचती है और
ये सब देखते हुए मनोज पैसे की व्यवस्था अपनी माँ को बताता है। और इस 5 दिनों में वहाँ श्रद्धा का बिना मनोज के मन नहीं लग रहा था। माँ से पैसे लेकर मनोज फिर एक बार इतिहास की कोचिंग के लिए दिल्ली आता है। माँ से कुछ पैसे पाने के बाद मनोज इतिहास की कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। IAS प्री का रिज़ल्ट आता है। श्रद्धा, मनोज, अश्विन और नवनीत का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। पांडे जी का क्लियर नहीं हो पाता है। पांडे जी और दुश्मन बन बैठता है मनोज और श्रद्धा का। और मनोज और श्रद्धा मुख्य परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। और इस बार भी मुख्य परीक्षा हुई जिसमें मनोज का इतिहास अच्छा नहीं गया और उसी के अनुसार उसका रिजल्ट भी आया। श्रद्धा, मनोज, नवनीत का मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ। अश्विन जो कि PSC में अकाउंट ऑफिसर और IAS में दिल्ली अंडमान निकोबार में डिप्टी कलेक्टर बन गया था, लेकिन वो अच्छी रैंक लाने के लिए अभी भी तैयारी कर रहा था। अश्विन ने अपने सिलेक्शन होने की पार्टी दी। वहाँ पे अश्विन ने सफलता कर सबको अपने राज नहीं बताना चाह रहा था। पांडे अभी भी श्रद्धा को ही कारण मार रहा था मनोज के फेल होने का। और पांडे ने बहुत मजाक बनाया मनोज का भी और श्रद्धा का भी। और श्रद्धा मनोज दोनों काफ़ी दुखी हुए। और मनोज श्रद्धा से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हज़ारों साल तक करता रहूँगा, क्या मैंने गलत किया। और इस तरह मनोज श्रद्धा दोनों श्रद्धा के हॉस्टल तक आते हैं। और वहाँ पे श्रद्धा मनोज से प्यार का इजहार करती है और कहती है अब मनोज बहुत हुआ, अब उलट पुलट दो ना दुनिया को प्लीज़। यही बात उसके कानों में बार बार गूंजती है। तभी वहाँ पे बैडमिंटन खेलते हुए 2 बच्चियों को देखता है, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि तू शटल पे फोकस कर, तू हार इसलिए रही है कि तू फोकस नहीं कर रही है। और ये बात मनोज को धस जाती है और वह तुरंत अश्विन के पास पहुंच जाता है। अश्विन मनोज को टिप्स देता है कि कुछ महीने बचे हैं, तुम तो पहले प्रीलिम्स पढ़ो, बाद में मेंस पढ़ना, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करो, करंट अफेयर पे ध्यान दो और ये घड़ी रखो, इससे हर अपने पे एक सेकंड का ध्यान रखना और अच्छे से 8, 10, 12 घंटे की पढ़ाई करो और ख़ुद को मोटिवेट रखो। और श्रद्धा ने इस बार उत्तरांचल PSC देने का सोचा और मनोज को IPS बनने की बात कही। पूरे साल की करंट अफेयर की तैयारी सब दोनों मिलकर करने लगे। पढ़ाई दोनों साथ साथ मिलकर कई घंटों करने लगे। और श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते टहलाने का काम बंद करने को कहा और अपने खुद के खर्चे को बचाकर मनोज की हेल्प की। और प्रीलिम्स दोनों का क्लियर हो गया था और दोनों मेहनत करके और अधिक पढ़ाई करने लगे। इस बार के हिंदी मीडियम के IAS बने टॉपर सौरभ राव ने कोचिंग में बेहतर तरीका मेंस के लिए बताया कि याद करने से ज़्यादा लिखने पे फोकस किया जाए, टेस्ट सीरीज बार बार दी जाए। और मनोज को बात समझ में आ चुकी थी, उसका 3rd अटेम्प्ट क्यों क्लियर नहीं हुआ। और मनोज ने नोट्स पढ़ कर नहीं, बार बार लिख कर याद करना शुरू कर दिया और मॉक टेस्ट देने लगा। और अब वो दिन रात पढ़ाई करने लगा, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह सॉल्व करने लगा, मॉक टेस्ट देने लगा। और श्रद्धा भी सब काफ़ी मदद कर रही थी, परंतु जनरल स्टडी अभी भी उसकी बेहतर नहीं हो पा रही थी। जनरल स्टडीज अभी भी मनोज की अच्छी नहीं हो पाई थी। सर दोनों ने IAS कोचिंग में आकर विनय सर से बात की, सर हम दोनों में से किसी एक के पास ही फ़ीस देने का पैसा है, बाकी पैसा सर नहीं है और आप हमारी मदद कीजिए। तो सर ने 8,000 रुपये अपने पास से दे के बोलते हैं कि तुम हमें अच्छे लगे, सच्चे लगे, इसलिए मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम दोनों कोचिंग कर सकते हो। और पैसे के कारण कोई भी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। मनोज अब मन लगा के पढ़ाई करने लगा, टेस्ट सीरीज़ देने लगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने लगा, लिखे प्रश्न उत्तरों को विनय सर, विकास सर से चेक करवाने लगा, अपनी गलतियों को सुधार करने लगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, गुप्ता छोड़कर सभी का क्लियर हो चुका था। मनोज अब दोगुनी मेहनत करने लगा श्रद्धा के साथ। श्रद्धा का भी प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था और दोनों ने प्रश्न पत्र के अनुसार उत्तर लिखना शुरू किया और दोनों ने मन लगाकर मेंस की तैयारी की। श्रद्धा और मनोज ने सब ने मेंस का पेपर दिया। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका था, जिसमें नवनीत का नहीं हुआ था, बाकी मनोज, अश्विन और श्रद्धा का मुख्य परीक्षा में हो गया था। अब सभी साक्षात्कार की तैयारी में लग गए थे। श्रद्धा अल्मोड़ा जा चुकी थी इंटरव्यू देने के लिए। वापस आने की बात मनोज से कहता है कि तुम मेरे इंटरव्यू से पहले ज़रूर आ जाना। और कुछ दिन बाद श्रद्धा का फ़ोन आता है और उसका इंटरव्यू हो चुका था
और श्रद्धा उससे दिल्ली ना आने की बात कहती है, क्योंकि दिल्ली से किसी ने फ़ोन करके उसके पिताजी को ये बता दिया था कि दिल्ली में वो किसी लड़के से प्यार करती है। और श्रद्धा का कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाता है और डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हो जाती है। और अब श्रद्धा का आना शायद थोड़ा मुश्किल हो गया था। तभी मनोज के कमरे के सामने अरुण के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो काफ़ी रो रहा था। वहाँ जाने में पता चला कि एक लड़की थी जो यूपीपीएससी में सिलेक्ट हो गई है और डीएसपी लड़के से अब शादी कर रही है और अनु को अब छोड़ चुकी है। पांडे इसी बात पे मनोज से तंज कसता है कि श्रद्धा ने भी ऐसा ही तुम्हारे साथ किया है और करेगी। श्रद्धा अपने पापा से बात करती है। श्रद्धा अपने पापा से मनोज के बारे में बात करती है कि उसे दिल्ली जाना होगा मनोज के लिए। और उसके पिताजी प्रश्न की झड़ी लगा देते हैं और कहते हैं कि उनका भरोसा तुम मत तोड़ना। तो मनोज की कही हुई बात श्रद्धा को याद आती है और वह अपने पिताजी से कहती है, क्या किसी से प्यार न करके यह भरोसा बचा रहा जा सकता है। और यह बात समझ में आ जाती है और श्रद्धा को जाने का रास्ता दिया। मनोज का इंटरव्यू आ चुका था। श्रद्धा का इंतज़ार मनोज कर ही रहा था कि वो इंटरव्यू की अच्छी से तैयारी कर चुका था और वो अपने डायरी जो कि जिसमें वो शुरू से लेकर 12th फेल से अभी तक लिखा करता था, उसको देखते हुए उसमें सबसे बड़ा योगदान वह पांडे का पाता है और उसे पांडे से मिलने का ख्याल आता है। तभी श्रद्धा उसे आ जाती है गेट पर। दोनों मिलकर पांडे के पास जाते हैं और उससे शुभकामनाएँ लेने की कोशिश करता है। पांडे बताता है कि मैंने ही श्रद्धा के घर में फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मनोज उसे माफ़ करता है। कहता है शायद तुम्हारी जगह मैं भी होता तो ऐसे ही करता। और इस उदार भाव से मनोज अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। मनोज और श्रद्धा दोनों यूपीएससी ऑफिस आ जाते हैं। मनोज वहाँ पहुँचकर उसका इंटरव्यू डॉक्टर डीपी अग्रवाल के बोर्ड में होने वाला था। अन्य विद्यार्थी को देखकर मनोज थोड़ा परेशान होता है। कुछ समय बाद उसका नंबर आता है, मनोज कुमार शर्मा, और मनोज अंदर शालीनता से जाता है और उनसे पहला ही प्रश्न यही पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। और ऐसे तमाम क्वेश्चन तार्किक मनोज से पूछे जाते हैं और मनोज का बड़े शालीनता से उत्तर देता है और उसके उत्तर काफ़ी अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। और इसी तरह कई सारे क्वेश्चन उसके पूरे जीवनी से जुड़े, उसके 12th फेल्स के बाद से अब लास्ट तक सारे क्वेश्चन उसे पूछे जाते हैं। उसको बार बार नकारात्मक किया जाता है कुछ एक इंटरव्यूअर के द्वारा, बट मनोज हार नहीं मानता है और लास्ट में उसका इंटरव्यू ख़त्म होता है और वह काफ़ी अंदर से खुश था कि हो ना हो मैंने अपना बेहतर किया है। और मनोज इसी उम्मीद के साथ अपने रिज़ल्ट आने की इंतज़ार में लगा रहता है। और अंततः 12 मई को रिज़ल्ट आता है। श्रद्धा सस्पेंस के साथ मनोज के पास आती है और बोलती है तुम आईपीएस बन चुके हो, और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और आज एक नया इतिहास लिखा जाता है। अनुराग पाठक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दोनों पॉडकास्ट को सुनने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सुनकर काफ़ी ऊर्जा और कुछ कर गुजरने का एहसास हुआ होगा। यह जर्नी वह जर्नी है जो 12th फेल होने के बावजूद भी आईपीएस ऑफिसर बनना कोई आसान बात नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। इस तरह हमें हिम्मत नहीं हारना है। सभी को जी तोड़ लाए, कोई किसी भी क्षेत्र में हो, अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, कुछ बनना चाहता है, तो मुश्किलें कितनी भी है मनोज की तरह सबका सामना करते हुए एक दिन अव्वल बनेगा। इस बात को कहते हुए जो बुक की टैगलाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं, ये बहुत बेहतरीन है। और इससे ये सीख एक ज़रूर मिलती है हम सभी को कि हार नहीं मानना है, चाहे जो कुछ हो जाए, बस बदल लेना है, बस लगे रहना है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें ये भी है कि प्रेम का रहना कोई गलत बात नहीं है, बस उसे हम शक्ति बनाते हैं या अपनी बर्बादी। तो इसी शब्द के साथ पॉडकास्ट को ख़त्म करता हूँ। आप सभी का काफ़ी प्यार और सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मनोज और अनुराग पाठक दोनों जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।